नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मालूम है सहकारिता उप अंकेक्षक के यानी कि सब ऑडिटर कह सकते हैं या असिस्टेंट ऑडिटर कह सकते हैं, उसके 69 पोस्ट हैं। और कोई भी अगर कॉमर्स ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएटेड यानी कि बीकॉम बीकॉम फील्ड का कोई भी है, बीकॉम पास है। अब देखो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा, कहीं भी परसेंटेज की बात नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसमें ये लिखा हुआ है जो पहले प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया हूं मैं, कि मिनिमम 21 साल होना चाहिए और वाणिज्य इस क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए, यानी कि बीकॉम आप किए होने चाहिए। अब इस पोस्ट का मैं इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं और कैसे हम इजीली, अगर आप कॉमर्स के कैंडिडेट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि सीरियस है। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बीकॉम क्लियर कर चुके हैं, जितना भी एज का 21 साल वाला हो गया, बीकॉम हो गया, ये सब क्लियर है और आप तक ये वीडियो पहुंच गया, मतलब आप इजीली इस एग्जाम को निकाल सकते हो। बस सर वीडियो देखने के लिए, हाँ, क्योंकि आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तभी आपको ये वीडियो पहुंचा होगा। क्लियर है? बाकी बहुतों को ये मालूम ही नहीं है। अब क्यों मैं बता रहा हूं, देखो इतने साल का मेरा अनुभव हो गया, इतने साल का अनुभव हो गया, 7-8 साल से तो एग्जाम दिला रहे हैं, एग्जाम निकाल रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, सब हो गया। तो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर वैकेंसीज जो है, ज़्यादातर पोस्ट जो है, 90% पोस्ट जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट निकाल लेते हैं। कारण क्या मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो, जो इंडियन जी के आप पढ़ते हो, जो छत्तीसगढ़ जी के पढ़ते हो, जो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो, ये सब तो सबको पढ़ना हो जाता है, सबको पढ़ना हो जाता है। लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग है, चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं उससे खेलते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ते रहते हैं, मैथ्स रीजनिंग में ये एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आगे बढ़ जाते हैं, बाकी स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं। लेकिन अभी ये पूरा 90% कॉम्पिटिशन ऐसे ही खत्म है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमर्स के अलावा कोई भर नहीं पाएगा, तो 90% कॉम्पिटिशन सफाया हो गया। और इसमें मैं आपको बता दूं, 69 पोस्ट के लिए फॉर्म, भले फॉर्म ज्यादा 30,000 भराएगा, उससे ज्यादा नहीं, 25-30,000 फॉर्म भराएगा। दिलाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 19-20,000 ऐसा मेरा अनुमान है। और उसमें जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, सीरियस कैंडिडेट मात्र 400 से 500 यही है जिनके बीच कंपटीशन है, और उसमें आप इजीली अपना एक पोस्ट ले सकते हो। अब जो बचा 10% है, बचा 10% कौन? जो कॉमर्स वाला है, बीकॉम वाला है। अब इसमें भी मैं कैलकुलेशन बताता हूं और फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम तैयारी करके अपना एक पोस्ट सुनिश्चित कर सकते हैं। 10% जो बचे बीकॉम वाले, देखना बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हो जो इच्छा से कॉमर्स ले होंगे। नहीं यार, कॉमर्स पढ़ना है, मजा आता है, बेहतरीन सब्जेक्ट है, कितना इंजीनियरिंग करेंगे। जिनको मैथ सब्जेक्ट नहीं मिल पाया, ज्यादा अच्छा परसेंटेज नहीं था, जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से डर लगता है, वो इधर कॉमर्स में कूदे। तो 10% कभी अगर मैं दो हिस्सा करूं, 80% तो वो है जो भाई एकदम मजबूरी में, जो बहुत ज्यादा, ये भले बुरा लगे तो लगे, लेकिन एकदम ज्यादा टैलेंटेड पढ़ने वाले तो नहीं भाई। बोले सर ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे मैं खुद कॉमर्स वाला हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी कॉलेज वगैरह, जितने भी स्टूडेंट आसपास कॉमर्स वाले देखे, 80% बहुत ज्यादा इच्छा वाले कॉमर्स वाले नहीं है, तो ऐसी साइड बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो बचा, ये 10% के अंतर्गत कभी कैटेगरी बता रहा हूँ, बचा जो 20% वर्ग है, उसमें से 10% ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और बचा 10% वो सीए, सीएस, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए, ये सब फील्ड में गए हुए थे। हमारा कंपटीशन ये 10% जो लोग हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव फील्ड में है, बस इन्हीं से है, इनसे भी नहीं है। बोले सीए, मैं आपको बताऊं वाकई में, उस दिन इंटरव्यू भी लिया अमित श्रीवास्तव सर से, तो वो बताया कि हमारे जिस फील्ड में सीए की तैयारी करने वाले ऑलरेडी जो सीए हैं, वो भी जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते थे कि लग जाए, वो भी नहीं निकाल पाए। कारण मैं स्पष्ट बताता हूँ कि जो सीए हैं भाई, यहाँ पे जो चीजें पूछी जानी है सीए में नहीं पढ़ेंगे वो, और इतना एडवांस लेवल जो पढ़ चुके हैं, इधर को कोई काम नहीं आता है। और आधा तो एक ईगो, एक घमंड बोल सकते हैं, वो डूब ले जाता है, कह रहे हम नहीं निकाल पाएंगे एग्जाम यार, हमारे लिए तो चुटकियों खेल है। यही अपने कॉम्पिटिटर को कमजोर समझ लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक, तो ये सेगमेंट ऐसी बार हो जाता है, अगर ये तभी सिलेक्ट हो पाएंगे जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे, अब मैं बताता हूं। अब कई बच्चों के मन में, क्योंकि यही सवाल बार बार, सर मैं कॉमर्स पढ़े बहुत साल हो गया, छूट गया, 4-5 साल हो गया, 10 साल, अरे मैं मुझे ये बता दूं, कौन कॉमर्स को पढ़ता है, कहां पे काम आता है बताओ? आप 11th-12th पढ़े, कॉमर्स पढ़े, बीकॉम, सब, मैं भी, आप भी उतने ही तक पढ़े होंगे। और अब बीकॉम के निकलने के बाद मैं आपको बता दूं, ये 1 हफ्ते 10 दिन का सिलेबस है, जो आप पूरा पढ़ के खत्म कर सकते हो अच्छे से पढ़ने बैठे तो, हफ्ते 10 दिन में। ये कोई नहीं पढ़ रहा है, सबको शुरू से ही शुरुआत करनी है, सबको शुरू से शुरुआत करना है।
क्लियर है? तो ये कोई नहीं पढ़ रहा है। हाँ, अब स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, हमारा उप अंकेक्षक का जो कोर्स है, सब ऑडिटर या असिस्टेंट ऑडिटर का जो कोर्स है वो अवेलेबल है, प्लस टेस्ट सीरीज भी अलग से है। तो कोर्स और टेस्ट सीरीज चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है, चाहे वो अकाउंट्स का पढ़ना हो या बाकी सब्जेक्ट्स का हो। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले मैं बोलूंगा जितना कंटेंट इसमें दिया हुआ है ना, इसको पढ़ लेना। बाजू में सारा डिटेल दिख रहा होगा, सब डिटेल दिख रहा होगा। आप हमारे एप्लीकेशन में योगेन साहू क्लासेस ऐप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। तो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और खुद ऑडिटर का एक एग्जाम हुआ था 2022 में, मेरा फर्स्ट रैंक है। 2018 में सेकंड रैंक था। इस फील्ड में मुझे मालूम है कि कैसे आपको पढ़ाना है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। इतना कंटेंट पढ़ेंगे काफी रहेगा, ठीक है। हाँ, तब तैयारी करना जब ये हो जाएगा ना, उसके बाद दूसरे इधर उधर देखना, उससे पहले नहीं देखना है, ठीक है। चलो, अब अपनी तैयारी को ना दो भाग में बांटना है आपको, एक इजी सब्जेक्ट और एक थोड़ा हार्ड। इजी में अकाउंट्स आप कंसिडर कर लेना, एकदम ध्यान देना। अकाउंट्स हो गया, हिंदी हो गया, हालांकि अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है। जब फॉर्म भरना चालू होगा ना व्यापम में, तब उसमें वो सिलेबस भी जारी करेगा कि कितने मार्क्स का क्या सब्जेक्ट पूछा जाना है। लेकिन इसमें अकाउंट्स हो गया, हिंदी हो गया, अगर रीजनिंग रहता है तो रीजनिंग हो गया। ये कुछ टॉपिक आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मैं तो इसमें पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स का जो क्लास लिया हूँ, एक थ्योरी पढ़ाए, देन नेक्स्ट एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरा उसमें प्रैक्टिस कराते चल रहा हूँ। तो उसने कंटेंट को देखते चलना, भी से उसकी तैयारी करो। जो कोर्स परचेज कर लिया ना, वो भी अकाउंट्स को पहले देखो, अकाउंट्स को खत्म करने की कोशिश पहले करो। और मैं बता दूं, इसका मैं लाइव क्लास भी लूंगा ना, ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस रहेगा। 1 मई से रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन चलूगा, रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन दोनों चलूगा, समझ ये बात। तो एक इजी वाला सेक्शन और दूसरा देखो हार्ड वाला। तो हार्ड ऐसे नहीं, सबके लिए हार्ड है। इसको भी पैरेलल है, जैसे इंडियन जी के पूछ दिया, छत्तीसगढ़ जी के पूछ दिया, तो ये सब के लिए ना है। अगर देखो कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कॉमर्स वाला होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करता होगा ना, तो उसके लिए सब चीज ना है, सबको शुरू पढ़ना है। लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा बहुत, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी रखते हैं, थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ईश्वर प्रदत्त अवसर है। इसकी तैयारी आपकी थोड़ी बहुत पहले से होगी, और नहीं है तो 2-3 महीने में किया जा सकता है आराम से। तो पहले उसको तो कम आंकना ही नहीं है, ये अकाउंट सबसे ज्यादा फोकस इधर ही करना है। इधर थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके भी आप ला सकते हो, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, जो 2022 में ऑडिटर का एग्जाम हुआ था वो दूसरे विभाग का था 2022 में। इसमें मैंने 104 स्कोर किया, फर्स्ट रैंक वाले का 104, और 10th रैंक एक और व्यक्ति थे, उनका 90 समथिंग मार्क्स था, मेरा 104.8 समथिंग कुछ था। 15 मार्क्स का अंतर है, इतना अंतर आप भी इजिली मेंटेन कर सकते हो। और मैं बता दूं तो भैया देखो, मेरे पास भी 46 मार्क्स छोड़ने का ऑप्शन था ना, ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा मैं नहीं पढ़ा हूं। तो आपको भी बस वैसे ही टू द पॉइंट पढ़ना है, जितना कंटेंट दिया है ना वो उसमें उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना कंटेंट दिया उतना आप तैयारी करें, काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो ही बोल रहा हूँ, ये ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और कब कब आया है मैं बता देता हूँ। 2015 में अकाउंट्स वाले यानी कॉमर्स वाले लोग के लिए कब कब अपॉर्चुनिटी आया है बताता हूँ। 2015 में आया था AAO, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आया। फिर 2017 में मार्क फेड का अकाउंटेंट आया था, और वहीं क्षेत्रपाल भी था, लेकिन मार्फेड के अकाउंटेंट कॉमर्स वाले लोग के लिए था 2017 में। इस समय मुझे मालूम था कि मैं भाई 21 साल, इस समय 21 साल का नहीं हुआ था मैं, एग्जाम के हिसाब से मैं एलिजिबल नहीं था 2017 में। तो मैं इंतजार किया कि भाई कभी न कभी तो आएगा, तो मैं पहले से सोचा था कि हाँ भाई अगले बार आएगा तो मैं करूंगा। 2018 में आया, मैंने सेकंड रैंक स्कोर किया, तो 2018 में आया, फिर 2022 में, और अब आ रहा है 26 में। इतने कम चांसेस मिलते हैं, लेकिन अभी जो मिला है, अगर आप एलिजिबल हैं, यकीन मानिए गवर्नमेंट जॉब पाने का इससे अच्छा अवसर और दोबारा कभी नहीं मिले आप, कभी नहीं मिल पाएगा। तो अभी जितना हो सकता है प्रिपेयर करें। बाजू में कोर्स का सारा जानकारी मिल रहा है। इसके अलावा भी और कोई डाउट हो तो 8770123687 ये हेल्पलाइन नंबर है, इसमें कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। वो भी जो कोर्स करेंगे उसका जो वैल्यू है, उसका जो वर्थ है, वो आपको क्लास करने के बाद अलग ही फील होगा, अलग मजा आएगा, ठीक है, सार्थक साबित होगा। क्योंकि मैं अब अकाउंट्स पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, मैं जो डिटेल देना चालू कर रहा हूँ वो सभी बच्चों के पास है, तो ऑलरेडी उन्हीं बच्चों के बीच कंपटीशन चालू हो गया, समझ लो, ठीक है। तो चलिए, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।